एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी। ए हमारे पास है 6,1, बी है 2,7 और सी है -6, -7। लेट करेंगे M1, M2 एंड M3 बी द स्लोप ऑफ साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। अब इनकी स्लोप्स निकालेंगे तो M1 इक्वल टू M1 किसकी स्लोप है, ए और बी की। अब यहाँ पे ए और बी के पॉइंट यूज़ करेंगे तो लिखेंगे 7 - 1 डिवाइड में 2 - 6 इक्वल्स टू 6/-4 विच इज़ इक्वल टू -3/2। सेकेंड स्लोप निकालेंगे M2 इक्वल आएगा -7 डिवाइड में -6 -2। M2 के लिए कौन कौन से पॉइंट यूज़ किए हैं, बी और सी के। इक्वल आएगा -14/-8 के विच इज़ इक्वल टू 7/4। M3 के लिए पॉइंट यूज़ करेंगे ए और सी वाले। फार्मूला स्लोप का ये होता है ना, अगर पॉइंट गिवन हो x1 + x2 बाई y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1। -7 -1 डिवाइड में -6 इक्वल्स टू -8/-12। माइनस से कैंसिल तो इक्वल आएगा 2/3 के। अब हम ग्राफ बनाएंगे x डैश और y डैश एक्सिस का। x डैश और y डैश का मतलब होता है नेगेटिव x और नेगेटिव y एक्सिस। अब हमने यहाँ पे पहले तो जो पॉइंट गिवन है उन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। ए है 6,1 मतलब x एक्सिस पे 6 पॉजिटिव साइड पे 6 होगा और पॉजिटिव y एक्सिस में 1। तो ये हमारे पास बना 6,1 जिसको हमने नाम दे दिया ए का। बी हमारे पास है पॉजिटिव x एक्सिस पे 2 और पॉजिटिव y एक्सिस पे 7, तो ये हमारे पास बी पॉइंट बना 2,7। सी पॉइंट हमारे पास बनेगा नेगेटिव ही x एक्सिस पे -6 और नेगेटिव ही y एक्सिस पे -7। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है जिसमें हमारे पास स्लोप्स आएंगी M1, M2 एंड M3। M1 है ए और बी के दरमियान, बी और सी के दरमियान M2 है, सी और ए के दरमियान M3 है और एंगल बना अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अब लेट करेंगे अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा विद द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो tan अल्फ़ा इक्वल आएगा, अल्फ़ा के लिए कह रहे हैं ना, तो अल्फ़ा एंगल अगर आप देखें तो वो कहाँ कहाँ पे बन रहा है हमारे पास M3 और M1 वाली लाइन पे। तो हम लिखेंगे M3 - M1 डिवाइड में 1 + M3 M1। वैल्यूज़ पुट करेंगे M1 और M3 की तो इक्वल आएगा 2/3 + 3/2 डिवाइड में 1 + 2/3 -3/2 इक्वल्स टू 4 + 9/6 डिवाइड में आ जाएगा 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 1 - 1 इक्वल्स टू 13/6 डिवाइड में 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। समथिंग अवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो tan अल्फ़ा इक्वल आ गया इन्फिनिटी के। अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की वैल्यू के लिए tan बीटा इक्वल्स टू, बीटा कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है M1 और M2 के दरमियान, तो M1 - M2 डिवाइड में 1 + M1 M2 इक्वल्स टू वैल्यूज़ पुट करेंगे तो -3/2 -7/4 डिवाइड में 1 + M1 की वैल्यू जो हमने अभी ऊपर फाइंड किया वो लिखेंगे -3/2। M2 की वैल्यू भी ऊपर निकाली थी जो कि क्या थी 7/4 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो आएगा -12 -14 डिवाइड में 8 -21/8, 8 से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल आएगा -26 डिवाइड में -13। तो बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 माइनस से कैंसिल हो गया ना, 13 2 ज़ा 26 होता है, यहाँ पे 2 बचा था तो इक्वल्स टू शिफ्ट tan 2 कैलकुलेटर पे प्रेस करने से आएगा 63.43 डिग्री। बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब गैमा की वैल्यू के लिए tan गैमा इक्वल्स टू M2 - M3 डिवाइड में 1 + M2 M3 विच इज़ इक्वल टू 7/4 -2/3 डिवाइड में 1 + 7/4 2/3 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो 21 - 8 डिवाइड में 12, फिर डिवाइड में यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 12 + 14 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 26। 12 से कैंसिल हो गया था। अब 13 डिवाइडेड बाय 26 कैंसिल होकर इक्वल आएगा 1/2। तो गैमा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2, गैमा इक्वल आ जाएगा 26.57 डिग्री के। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।